हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है ऑक्सीडेशन नंबर, जो कि मोल कॉन्सेप्ट का पार्ट 22 है। यदि आपने अभी तक पार्ट 1 to 21 नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पे जाके पार्ट 1 to 21 देख लें। तो कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन नंबर को ही ऑक्सीडेशन स्टेट भी बोलते हैं। अब ये ऑक्सीडेशन नंबर होता क्या है? ऑक्सीडेशन नंबर का डिफिनीशन है, it is the real or imaginary charge developed on an atom when it goes from its elemental free state into combined state। तो किसी भी एटम पे कितना चार्ज डेवलप होगा अगर वो एलिमेंटल स्टेट से कोई कंबाइन स्टेट में जाएगा। मतलब आपके पास जैसे सोडियम है, तो एलिमेंटल स्टेट के बाद ये अगर रिएक्शन करके कोई कंपाउंड बनेगा तो NaCl बनाएगा। तो इस केस में सोडियम पे कितना चार्ज डेवलप हुआ है, यही सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर कहलाएगा या फिर ऑक्सीडेशन स्टेट कहलाएगा। तो कितना चार्ज डेवलप होगा किसी भी एटम पे जब वो रिएक्शन करके कोई कंपाउंड बनाएगा, वही उस एटम का ऑक्सीडेशन नंबर कहलाएगा। अब ये जो चार्ज है ये रियल भी हो सकता है या इमेजिनरी चार्ज भी हो सकता है। ये हम लोग एग्जाम्पल से देखेंगे। जैसे आपके पास NaCl है, तो NaCl तो आपको पता है कि Na प्लस आयन और Cl माइनस आयन रहता है। तो इस केस में रियल चार्ज है, सोडियम पे +1 चार्ज है। +1 मतलब ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सोडियम हो जाएगा +1 और क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर होगा -1, क्योंकि इस पे माइनस चार्ज है, -1 चार्ज है, इसलिए क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होगा। वही तो है, कितना चार्ज डेवलप हुआ जब ये एलिमेंटल फ्री स्टेट से कंबाइंड स्टेट में गया। तो सोडियम Na प्लस में चला गया तो +1 चार्ज हो गया, तो ऑक्सीडेशन नंबर सोडियम का +1 होगा। सिमिलरली ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन -1 होगा। और ये रियल चार्ज है क्योंकि Na प्लस और Cl माइनस में ये टूट जाता है। अगर कोवेलेंट बॉन्ड रहता है इन दोनों के बीच में तो उस केस में आप कैटायन एनायन नहीं बना सकते हैं। तो उस केस में इमेजिनरी चार्ज रहता है, एक पे पॉजिटिव में एक पे निगेटिव में। इसको HCl से समझते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो HCl के केस में ये कोवेलेंट बॉन्ड होता है, मतलब ये HCl जो है H प्लस और Cl माइनस के फॉर्म में नहीं रहता है। वाटर में जाने के बाद भले ये H प्लस और Cl माइनस में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन सॉलिड स्टेट में HCl जो है ये इसी तरह से कोवेलेंट बॉन्डिंग रहता है। तो इस केस में ना तो पॉजिटिव चार्ज किसी पे है ना निगेटिव चार्ज है, तो इस केस में ऑक्सीडेशन नंबर जो है इमेजिनरी चार्ज से डिसाइड होगा। और इमेजिनरी चार्ज कैसे फाइंड आउट कीजिएगा? तो एक्चुअली में कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बनता है। मतलब ये जो बॉन्ड है कोवेलेंट बॉन्ड, इसमें एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का रहता है, एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का रहता है, तभी कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, ये आपको पता है। NaCl आयोनिक बॉन्ड है, तो इसमें क्या होता है, सोडियम और क्लोरीन जो है, Na अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया और क्लोरीन एक्सेप्ट कर लिया। तो क्लोरीन एक्सेप्ट किया तो इस पे इलेक्ट्रॉन आ गया और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज रहता था। और आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, इसलिए जो क्लोरीन है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया तो इस पे नेगेटिव चार्ज आ गया। और सोडियम मेटल जो था ये इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, तो नेगेटिव चार्ज ये हटा दिया, तो प्रोटॉन का संख्या ज्यादा हो जाएगा इलेक्ट्रॉन से। अगर न्यूट्रल एटम है, सोडियम एलिमेंटल स्टेट में है, तो उस केस में तो जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उतना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन रहेगा। तो इसलिए बैलेंस रहता है, ना पॉजिटिव चार्ज ना नेगेटिव चार्ज, जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव, दोनों का नेट 0 हो जाता है। लेकिन एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया तो इसलिए नेट इस पे एक प्रोटॉन ज्यादा हो जाता है, इसलिए सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। लेकिन कोवेलेंट बॉन्ड के केस में ना तो कोई इलेक्ट्रॉन दिया है ना कोई एक्सेप्ट किया है, दोनों बराबर बराबर एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों दिया है, तो इसलिए रियल चार्जेस इस केस में नहीं होगा। ये इलेक्ट्रॉन दे दिया इसलिए इस पे रियल चार्ज +1, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया क्लोरीन इसलिए रियल चार्जेस -1। लेकिन कोवेलेंट बॉन्ड के केस में ऐसा नहीं होगा। अब इमेजिनरी चार्ज फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फाइंड आउट करते हैं, इन दोनों में से किसका ज्यादा होता है। ये अभी हम लोग देख लेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू, और पीरियोडिक टेबल में डिटेल में हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में देखेंगे। अभी बस जान लीजिए कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन। कहने का मतलब जो जितना इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा वो उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा, खींचेगा। तो हाइड्रोजन और Cl दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन दिया, अब इन दोनों में जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा
वो अपने तरफ इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, तो उस तरफ इलेक्ट्रॉन चला जाता है, इसलिए मानते हैं कि इस पे नेगेटिव चार्जेस है इमेजिनरी में, और जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है उस तरफ इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा, क्योंकि टेंडेंसी उसका कम है इलेक्ट्रॉन खींचने का दूसरे के कंपेरिजन में। जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो अपने तरफ खींच लेता है, इसलिए उसमें नेगेटिव चार्ज, और जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है उस पर पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि नेट ये इलेक्ट्रॉन लूज तो कर रहा है, इससे निकलते जा रहा है, ये ज्यादा मजबूत है, अपने तरफ अट्रैक्ट करने का टेंडेंसी ज्यादा रखता है, इसलिए इसके तरफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाता है, तो इससे इलेक्ट्रॉन दूर चला गया, तो इसलिए इस पे नेट पॉजिटिव चार्ज। तो इसलिए ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन और क्लोरीन होगा इमेजिनरी चार्ज, हाइड्रोजन पे इमेजिनरी चार्ज +1 रहेगा, इसलिए हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 होगा HCl में, और क्लोरीन का -1 होगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन का ज्यादा होता है हाइड्रोजन से। ये आप लोग ध्यान रखिए कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन का ज्यादा होता है। अभी हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू देख लेंगे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफिनीशन तो हो गया, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन, मतलब कितना टेंडेंसी है उसका इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने का, जितना ज्यादा टेंडेंसी होगा उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कहलाएगा, मतलब उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू उतना ही ज्यादा होगा। जैसे क्लोरीन और हाइड्रोजन के केस में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन का ज्यादा होता है हाइड्रोजन से। इसके बाद ये जो पॉइंट अभी हम डिस्कस किए वही लिख दिए हैं। ऑक्सीडेशन नंबर अपियरिंग ऑन एटम्स इन ए कंपाउंड इज ए रिजल्ट ऑफ देयर relative electronegativity value. A greater electronegativity element has a tendency to gain an electron and thus bears -1 oxidation number and vice versa. तो किसी भी कंपाउंड में किसी एटम पे जो ऑक्सीडेशन नंबर अपीयर होता है वो रिलेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू पे डिपेंड करता है। मतलब जैसे हाइड्रोजन और क्लोरीन, इन दोनों में रिलेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम रहेगा उसके तरफ इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होगा और उसका ऑक्सीडेशन नंबर -1 होगा, या फिर उसका उल्टा बोल दीजिए कि रिलेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू जिसका कम रहेगा, मतलब जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू रहेगा उससे इलेक्ट्रॉन दूर रहेगा, इसलिए उस पर प्लस ऑक्सीडेशन नंबर रहेगा, +1 ऑक्सीडेशन नंबर। वाइस वर्सा का मतलब वही हुआ। सिंपली आप ये ध्यान रखिएगा, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव रहेगा उस पे निगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर रहता है -1, और जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव उस पे +1 ऑक्सीडेशन नंबर रहता है। इसके बाद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सम कॉमन एलिमेंट्स इन ए पीरियोडिक टेबल। तो पीरियोडिक टेबल में कुछ कॉमन एलिमेंट्स का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू हम लोग देखेंगे। ये ध्यान रखिए कि पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करता है। लेफ्ट टू राइट करने का मतलब कि सेम पीरियड में, जैसे हाइड्रोजन इधर हीलियम तो सेम पीरियड, फिर उसके बाद हाइड्रोजन के नीचे आता है लिथियम, बेरिलियम, फिर इधर आता है बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, सोडियम के बाद मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, उसके बाद आर्गन। तो लेफ्ट टू राइट का मतलब हुआ कि सेम पीरियड में लिथियम, बेरिलियम, फिर बोरॉन, कार्बन, इस तरह से देखेंगे। ऐसा नहीं कि लेफ्ट टू राइट गए फिर नीचे उतर गए थोड़ा सा फिर लेफ्ट टू राइट गए, तो ये पीरियड भी चेंज हो गया। लेफ्ट टू राइट जाने के बाद सेम पीरियड में आप अगर लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं पीरियोडिक टेबल में, तब इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू इंक्रीज होगा। जैसे देखिए हाइड्रोजन का वैल्यू है 2.1, उसके बाद लिथियम का है 1, बेरिलियम का 1.5, बोरॉन का 2, कार्बन का 2.5, नाइट्रोजन का 3, ऑक्सीजन का 3.5, फ्लोरीन का 4 होता है। उसके बाद सिलिकॉन का 1.8, फास्फोरस का 2.1, सल्फर का 2.5, क्लोरीन का 3, ब्रोमीन का 2.8, आयोडीन का 2.5। तो देखिए सेम पीरियड में लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं इस तरफ, तो इंक्रीज हो रहा है। लिथियम का 1, 1.5, तो इसको तो आप इस तरह से ध्यान रखिए कि देखिए ये 0.5 का डिफरेंस है। लिथियम से बेरिलियम गए 0.5 इंक्रीज हुआ, फिर 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 0.5 इंक्रीज हुआ। उसके बाद सिलिकॉन का 1.8, फिर 2.1, 2.5, 3, ब्रोमीन का 2.8, 2.5। तो ये वाला तो आप इस तरह से याद कर सकते हैं कि लिथियम का 1 है, बाकी 0.5 इंक्रीज होता है। और फ्लोरीन का पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे हाईएस्ट होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मतलब सबसे
इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आपका फ्लोरीन ही है, मैक्सिमम इन पीरियोडिक टेबल, ये ध्यान रखिएगा, फ्लोरीन का सबसे ज्यादा होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू। इसके बाद ये तो आप देख ही रहे होंगे कि यहाँ से अगर लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं और अगर पीरियड चेंज करके फिर लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो डिक्रीज हो जाता है, तो इसलिए ये ध्यान रखिए कि ये हमेशा लेफ्ट टू राइट जहां भी बात करेंगे तो सेम पीरियड के लिए ही बात करेंगे, और डाउन द ग्रुप अगर बात करेंगे तो सेम ग्रुप के लिए, मतलब सेम ग्रुप में ही डाउन द ग्रुप जाएंगे तो कोई भी चीज का वैल्यू मतलब पीरियोडिक ट्रेंड इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, वो उसी अकॉर्डिंग हम लोग बात करेंगे। पीरियोडिक टेबल में पीरियोडिक ट्रेंड के बारे में और डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे कि किसी भी चीज को लेफ्ट टू राइट जाने पे इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है, सिमिलरली डाउन द ग्रुप जाने पे रेडियस वगैरह का क्या होता है, रेडियस हो गया, आयोनाइजेशन एनर्जी हो गया, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हो गया, ये सब हम लोग वहीं देखेंगे पीरियोडिक ट्रेंड के बारे में डिटेल में। इसके बाद फ्लोरीन का मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू से आप क्या समझते हैं? इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी कंपाउंड में फ्लोरीन पे हमेशा नेगेटिव चार्ज रहेगा। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव यही है, तो किसी के साथ भी अगर ये कंपाउंड बनाएगा तो हमेशा ये इलेक्ट्रॉन अपने तरफ खींचेगा, फिक्स है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव इससे ज्यादा कोई हो ही नहीं सकता है, तो इलेक्ट्रॉन हमेशा इसी के तरफ खींचा हुआ रहेगा, तो इसलिए फ्लोरीन पे ही नेगेटिव चार्ज आएगा और इसके साथ जो एलिमेंट रहेगा उस पर पॉजिटिव चार्ज रहेगा। और ये नेगेटिव वैल्यू हमेशा -1 ही होता है, मतलब किसी भी कंपाउंड में फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 ही होगा, फिक्स है, -2 -3 नहीं हो सकता है, सिमिलरली प्लस में तो होगा ही नहीं। एलिमेंटल स्टेट में 0 होता है फ्लोरीन, F2 जो है इस केस में 0 रहता है, क्योंकि दोनों FF एटम ही है, तो FF है तो इस केस में कैसे कोई एक्सेप्ट करेगा, दोनों का स्ट्रेंथ सेम है, दोनों अगर एक ही एलिमेंट है तो कोई अपने तरफ कैसे खींच सकता है, ये कहेगा हम क्यों नहीं खींचेंगे, तो इसलिए बीच में रहता है, ना तो इलेक्ट्रॉन इसके तरफ शिफ्ट होता है ना इसके तरफ, इसलिए F2 के केस में ये 0 रहता है। सिमिलरली O2 कोई भी एलिमेंटल स्टेट में ऑक्सीडेशन नंबर 0 ही होता है, ये तो फिक्स है एकदम, आगे पॉइंट लिखे हुए भी हैं। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन देयर एलिमेंटल ऑब्लिक एलोट्रोपिक फॉर्म में 0, तो अगर कोई एलिमेंटल स्टेट में एलिमेंट है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा, जैसे सोडियम एटम हो गया, तो सोडियम के केस में भी 0 है, F2 FF O3 3 ऑक्सीजन एटम है, 0 ही होगा। सिमिलरली P4 S8 ये सब जो है 0 ऑक्सीडेशन नंबर रहता है। सिंपल सोचिए कि तीनों ऑक्सीजन ही है, किसके तरफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा, दोनों का स्ट्रेंथ तो सेम ही है, कोई अपने तरफ तो खींच नहीं सकता है, अगर कोई ज्यादा ताकतवर रहेगा तभी ना छीन सकता है, जब ताकत सेम है तो बीच में ही रहेगा, आधा आधा। सिमिलरली इस तरफ भी, तो ना किसी पे पॉजिटिव चार्ज आएगा ना किसी पे नेगेटिव चार्ज आएगा। इसके बाद जो है रूल्स गवर्निंग ऑक्सीडेशन नंबर, इसको अलग टॉपिक में ही पढ़ाएंगे तो सही रहेगा, लेंदी चला जाएगा ये लेक्चर, तो इसको अगले लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।